स्पीडी करंट अफेयर जो जून 2022 से 1 मई 2023 तक की जो बुक है, उस बुक में राज्य सरकार की योजनाएं जो है इस वीडियो में कवर की गई हैं। राज्य सरकार की योजनाएं 2022 से 2023 तक। पहला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु इसका उद्देश्य, अगली योजना है पंचामृत योजना। इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीकी का उपयोग करना। मातृभूमि योजना, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, इस योजना के अंतर्गत 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु यह योजना बाल श्रमिक विद्या योजना, इस योजना के अंदर 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की पहली योजना है लाडली बहना योजना। इसके तहत गरीब बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लाडली बहना योजना के अंतर्गत गरीब बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य की अगली योजना है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। मध्य प्रदेश सरकार की अगली योजना है सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट भूखंड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की सीएम आवास भूमि अधिकार योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट भूखंड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की अगली योजना है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के तहत राज्य सरकार एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 50 लाख ऋण को 1 लाख प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए बैंक ऋण गारंटी प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार की अगली योजना है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत उमरिया जिले की पुलिस द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की अगली योजना है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। इस योजना के अंतर्गत महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना के अंतर्गत महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की अगली योजना है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन। राजीव गांधी
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना के अंतर्गत प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, इसके अंतर्गत प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की अगली योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की पहली योजना है परय शिक्षालय योजना। परय शिक्षालय योजना के तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। परय शिक्षालय योजना के तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार की अगली योजना है माँ की रसोई योजना। इस योजना के तहत गरीब और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की माँ की रसोई योजना के अंतर्गत गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की पहली योजना है घर पर पोषण योजना। इस योजना के अंतर्गत अविकसित और कमजोर विकास वाले बच्चों एवं एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उड़ीसा सरकार की घर पर पोषण योजना के अंतर्गत अविकसित और कमजोर विकास वाले बच्चों एवं एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उड़ीसा सरकार की अगली योजना आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना के तहत कोविड में हुए अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए है। कोविड में हुए अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार ने चलाई है। कर्नाटक अगला राज्य है कर्नाटक। जन स्पंदन योजना। कर्नाटक सरकार की योजना है जन स्पंदन योजना। इस योजना के तहत जनता के शिकायतों के निवारण हेतु जनता के शिकायतों के निवारण हेतु है। कर्नाटक सरकार की अगली योजना है जन सेवक योजना। जन सेवक योजना के अंदर सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाना है। सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में 2 योजनाएं हैं, एक वतन प्रेम योजना और एक गो ग्रीन योजना। वतन प्रेम योजना के तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। गो ग्रीन योजना के अंतर्गत औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दुपहिया वाहनों की खरीदारी पर छूट प्रदान करना है। गो ग्रीन योजना के तहत औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दुपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य की सहाय योजना। सहाय योजना झारखंड राज्य की है। इस योजना के अंतर्गत माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खंड प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु है। झारखंड सरकार की है सहाय योजना। इस योजना के अंदर माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खंड प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। अगली योजना झारखंड सरकार की है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शिक्षा के प्रति उत्साह युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। अगला राज्य है केरल। केरल की योजना है एक पंचायत एक खेल मैदान योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में उच्च गुणवत्ता वाले खेल मैदानों की स्थापना करना है। प्रत्येक पंचायत में उच्च गुणवत्ता वाले खेल मैदान की स्थापना करने के लिए केरल सरकार ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सरकारी स्कूलों से उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए पुधुमईपेन योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों से उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए पुधुमई योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार की अगली योजना है स्वास योजना। इस योजना के तहत स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने स्वास योजना शुरू की है। अगली योजना है प्लास्टिक के थैलों को सीमित कर कपड़े के थैले को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने मीन दम मंजपई योजना शुरू की है। प्लास्टिक के थैलों को सीमित कर कपड़े के थैले को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने मीनदम मंजपई योजना शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग को 60 करोड़ रुपए देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना शुरू की है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की है। इसका नाम है नेथनम्मा योजना। तेलंगाना सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की है। इसका नाम है नेथनम्मा योजना। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु महिला निधि योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु महिला निधि योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार की अगली योजना है राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। राजस्थान ने शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने अगली योजना है राजस्थान सरकार ने प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा देने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा देने के लिए
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। अगली योजना है, राजस्थान सरकार ने 3 वर्षों के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। अगली योजना राजस्थान सरकार की है, पिछड़े वर्ग SC और ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्ग SC तथा ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। अगला राष्ट्र है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने के लिए जिव्हला योजना शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को जो 3 साल से अधिक से मतलब बंद हैं, उनके लिए 5,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने के लिए जिव्हला योजना शुरू की है। अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा राज्य ने 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश देने के लिए चिराग योजना शुरू की है। हरियाणा राज्य ने 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश देने के लिए चिराग योजना शुरू की है। अगली योजना है, हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चारा बिजाई योजना शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार के द्वारा गौशालाओं को खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चारा बिजाई योजना शुरू की है। अगली योजना है, हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र 2 GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्रदान करने के पात्र होंगे। अधिगम योजना के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र 2 GB इंटरनेट डेटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने के पात्र होंगे। ई अधिगम योजना के तहत हरियाणा सरकार की अगली योजना है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। हरियाणा सरकार ने जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों के द्वारा 3 लाख रुपए तक के नरम ऋण तक पहुंच प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार की अगली योजना है, निजी सरकारी शिक्षण संस्थानों और खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। हरियाणा सरकार ने सरकारी शिक्षण संस्थानों और खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार की अगली योजना है, हरियाणा सरकार की अगली योजना है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक और औद्योगिक दृष्टि को जोड़ने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है। अगला है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है।
अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के लिए फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के लिए फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार की अगली योजना है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना। YSR यंत्र सेवा योजना। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी को उपलब्ध कराने के लिए YSR योजना शुरू की है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं शिक्षण प्रदान करने के लिए उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है, उसके लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है, उसके लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अगली योजना है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराने के लिए घसियारी कल्याण योजना शुरू की है। उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराने के लिए घसियारी कल्याण योजना शुरू की है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाने के लिए परवाज योजना शुरू की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाने के लिए परवाज योजना शुरू की है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट देने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट देने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। अगला है लद्दाख। लद्दाख सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपलब्धता कराने हेतु कुनस्योम योजना शुरू की गई है। कुनस्योम योजना लद्दाख सरकार की है, जिसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। असम सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील योजना शुरू की है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील योजना असम सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। असम सरकार ने असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार के द्वारा असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की है। असम सरकार ने राज्य की महिलाओं को
डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। अरुणोदय योजना असम सरकार ने राज्य की महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। अगला राज्य है बिहार। बिहार राज्य ने 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नालंदा को उपलब्ध कराने के लिए हर घर गंगा जल योजना शुरू की है। हर घर गंगा जल योजना बिहार राज्य ने शुरू की है। इसके अंतर्गत 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नालंदा को उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई है। बिहार राज्य ने महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य ने जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्यों के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की है। पंजाब राज्य ने लोक मिलनी योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत जनसंपर्क को बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। पंजाब राज्य सरकार की अगली योजना है मेरा घर मेरे नाम योजना। इस योजना के अंतर्गत गांव और शहरों के लाल डोरे के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। अगली योजना है त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य ने उन छात्रों को नामांकित करने के लिए जिन्हें कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया है, अर्न विद लर्न स्कीम चालू की है। अर्न विद लर्न स्कीम त्रिपुरा सरकार ने उन छात्रों के लिए जारी की है जिन्होंने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया था। सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। त्रिपुरा सरकार ने सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, इस योजना के तहत 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जाएगी।